इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की। दरअसल इसे इस बार नाम दिया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि 14 जनवरी से शुरू होने वाली है। और सबसे पहले ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से आपको इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं कि इस बार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा किस तरीके की है। दरअसल 2024 का चुनाव यानी कि सत्ता के फाइनल मुकाबले से पहले कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। और कांग्रेस की जो यात्रा है वो 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। 6700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी ये यात्रा, और यात्रा 67 दिनों तक चलेगी, जिसमें 110 जिले, 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें जो है वो कवर की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश को भी इसको हाल ही में इसमें जोड़ा गया है, पहले वो इसमें इंक्लूडेड नहीं था। कांग्रेस की इस न्याय यात्रा की शुरुआत जो है वो 14 जनवरी को मणिपुर से होगी, जो 20 मार्च को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जाकर समाप्त होगी। अभी कल ही महासचिव जयराम रमेश ने इस यात्रा के बारे में काफी कुछ डिटेल्स दी हैं। एज दे सेड कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, और इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कई जो नेतागण थे, सीनियर वरिष्ठ नेता, वो मौजूद रहे। और बैठक में 2024 के चुनावों की तैयारी और राहुल गांधी द्वारा मणिपुर से मुंबई के बीच निकाली जा रही यात्रा पर चर्चा हुई है। और इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सभी नेताओं की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। भारत जोड़ो यात्रा ने देश भर में जो संदेश दिया है वो उसे आगे बढ़ाएंगे इस यात्रा के दौरान, और इस यात्रा के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर अपने विचार जनता के सामने रखे जाएंगे। यात्रा तो शुरू होने वाली है, लेकिन इसके बीचों बीच कई अहम ऐसी चुनौतियां हैं जो इस वक्त INDIA गठबंधन इस वक्त फेस कर रहा है, क्योंकि जग जाहिर है हिंदी पट्टी के अभी 3 महत्वपूर्ण राज्यों में कांग्रेस को हार मिली। इंडिया गठबंधन का अभी तक ना तो संयोजक तय हुआ है और ना ही प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर कोई बातचीत हुई है। अभी तक सिर्फ वो द्वंद्व ही चल रहा है कि किसका चेहरा सामने लाया जाए। सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, उसको लेकर भी हो हल्ला ही मचा हुआ है। हालांकि कांग्रेस और कई दलों के नेता ये कह रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ऑल ओके है और समय आने पर पीएम पद के चेहरे का भी चयन कर लिया जाएगा। फिलहाल तो कांग्रेस के पास देखिए चुनौती लोकतंत्र और संविधान बचाने की है। तो ये जो माहौल है, इस माहौल में राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल पड़े हैं, और उससे कांग्रेस को उम्मीद है कि बहुत कुछ बदल जाएगा। अब ये बदलेगा कितना, कितना न्याय कर पाएगी ये यात्रा, ये तो समय बताएगा। कांग्रेस लेकिन इसके लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है कि 3 राज्यों में उनकी अपेक्षा के मुताबिक परिणाम नहीं निकले, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि हमारा वोट प्रतिशत तो वही है जो 2018 के चुनाव में था, जब हम जीते थे। भाजपा का वोट बढ़ा और इस वजह से हम चुनाव हारे। 5 राज्यों के चुनाव में अगर कुल संख्या देखें तो वोटों के मामले में कांग्रेस 10 लाख वोट उन्हें ज्यादा प्राप्त हुए हैं, लेकिन सीटें जो है वो अधिक नहीं मिल पाई हैं। कांग्रेस का यह मानना है कि अभी हमारे जो वर्कर्स हैं उनमें निराशा नहीं है। वो समझ रहे हैं कि जो देश का माहौल 2014 के बाद बनाया गया, जो धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम किया गया, उसमें किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल होती है कि वो धार्मिक उन्माद से कैसे निपटे। उसका असर लंबे समय तक लोगों पर रहता है, और जब लोगों को लगता है कि उनकी प्राचीन सभ्यता या धर्म पर खतरा है तो उनको ठीक नहीं लगता है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का मतलब क्या है? कांग्रेस की इस न्याय यात्रा का मतलब कांग्रेस के अकॉर्डिंगली ये है कि हर वर्ग को न्याय मिले, किसान को न्याय मिले, मजदूर को न्याय मिले, आम आदमी को न्याय मिल सके। जिन भी राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, कांग्रेस देख रही है कि सरकारें कैसे चल रही हैं। वहां बिल्कुल तानाशाही का मामला है, वहां कोई संविधान, कोई कानून नहीं बचा, और कांग्रेस को खतरा है कि 2024 में अगर तीसरी बार भाजपा सत्ता में आई तो जो कुछ भी बचा खुचा है वो भी सीधे चला जाएगा। संविधान की अवहेलना तो लगातार हो ही रही है। गांधी, नेहरू जैसे जो पूर्वज नेता हैं भारत के, उन सबके खिलाफ पूरे देश में एक माहौल खड़ा किया जा रहा है, और कांग्रेस का यह मानना है कि अपने ही देशभक्तों को, स्वतंत्रता सेनानियों की छवि धूमिल की जा रही है, तो इसकी आगे चलकर देश को कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। जैसा कि हमने इस कोर्ट की शुरुआत में ही कहा कि
यात्रा तो शुरू हो रही है, लेकिन इसके बीचों बीच बहुत कुछ इस वक्त गठबंधन में हो रहा है, कांग्रेस में हो रहा है, क्योंकि चुनाव भी आगे हैं। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक मिला नहीं है। जैसे हम इंडिया गठबंधन के संयोजक की बात करें, हम आने वाले चुनाव के लिए पीएम फेस के तौर पर किसका चेहरा जो है वो प्रोजेक्ट किया जाएगा, जहां तक उसी का सवाल है तो इंडिया अलायंस की पहली बैठक में ही ये बात साफ हो गई थी। लोकतंत्र में सबसे पहले तो बहुमत लाना चाहिए। 2014 और फिर 2019 में कांग्रेस इसीलिए हारी क्योंकि वो बटे थे। इस बार पहली बार पूरा विपक्ष एक साथ है। 2000 हालांकि कितना साथ है वो भी सबके सामने ही है। 2019 में भाजपा को केवल 37% वोट मिले, यानी 63% वोट उनके खिलाफ थे। ऐसे में कांग्रेस उस 63% वोट को एक साथ लाने की कोशिश इस वक्त कर रही है। जहां तक चेहरे की बात है तो कांग्रेस का मानना है कि इस देश में विपक्ष के पास कई बार चेहरा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव हुए हैं और बहुत अच्छे से हुए हैं। आप देखिए कि इस बार के विधानसभा चुनाव भी हुए, हालांकि मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का जो चेहरा था तीनों राज्यों में जहां पर उसे जीत हासिल हुई है, कोई चेहरा जो है वो फाइनल नहीं था, किसका नाम आ गया वो फाइनल नहीं था, लेकिन फिर भी बीजेपी उन हिंदी पट्टी के राज्यों में जीत हासिल करती हुई नजर आई है। कांग्रेस का मानना है कि 1977 में भी विपक्ष के पास चेहरा नहीं था, 2004 से 2014 तक भी चेहरा नहीं था। चेहरे से बहुत फर्क नहीं पड़ता। लोगों को जब ये महसूस हो जाएगा कि हमें इस सरकार को हटाना है तो वो वोट करेंगे, फिर जब मत आ जाएंगे तो चेहरा भी चुन लिया जाएगा। फिलहाल तो चुनौती लोकतंत्र को बचाने की है, तो देखना होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितना न्याय कर पाएगी देश के साथ, देश की जनता के साथ।